once again it's a day to pay tribute to our Pakistan Navy। कल हमने पाकिस्तान एयरफोर्स की बात की थी और यकीनी तौर पे जब भी हम फोर्सेस का जिक्र करते हैं, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन का जो थर्ड एलिमेंट है डिसिप्लिन, सबसे पहले मेरे माइंड में वही आता है। और पाकिस्तान नेवी को लेकर हमारी बहरी सरहदों की अमीन, हमारी बहरी सरहदों की हिफाजत करने वाली फोर्स और इस वक्त दुनिया की बेहतरीन फोर्सेस के अंदर मौजूद है। और रिसेंट जो डेवलपमेंट्स है कुछ पाकिस्तान नेवी को लेकर वो बहुत ही जबरदस्त हैं। इसी हवाले से हमने सोचा, एक तो हम आज नेवी डे सेलिब्रेट कर रहे हैं 1965, जो द्वारका के हवाले से हमें मालूम है कि किस तरीके से पाकिस्तान नेवी ने ऑपरेशन किया, द्वारका सेक्टर के अंदर द्वारका रेडार पोस्ट को तबाह किया और उसके साथ साथ किस तरीके से मौजूदा हालात के अंदर भी पाकिस्तान नेवी न सिर्फ टेक्नोलॉजिकली अपने आप को बेहतर कर रही है बल्कि अददी बर्तरी जो कि काउंट नहीं करती सारी सूरत हाल में। सो टेक्नोलॉजिकली किस हद तक हम अपने आप को हमारे आज के जो हमारी गेस्ट होंगी, बेसिकली हम आज उन खवातीन को भी डिस्कस करेंगे जो इस नेवी का हिस्सा है और हमें बहुत बनना चाहती हैं। और वी फील रियली प्राउड जब हम इन खवातीन को देखते हैं कि किस तरह से चाहे आर्मी है, चाहे बहरिया है, चाहे नेवी है, हर जगह ये अपनी पार्टिसिपेशन शो करती हैं एंड दे मेक अस फील रियली प्राउड जब हम उन्हें देखते हैं। और आज की हमारी मेहमान भी जी बिल्कुल, हमें इस वक्त लेफ्टिनेंट हिना मुजीब ज्वाइन कर रही हैं, पाकिस्तान नेवी से इनका ताल्लुक है और 2012 में इन्होंने पाकिस्तान नेवी को ज्वाइन किया। फर्स्ट लेडी पैरा ट्रूपर हैं जो मेरे लिए बहुत इंप्रेसिव भी है इनको लेकर और हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। उसके अलावा ये फिलहाल पीआर डिपार्टमेंट से मुंसलिक है पाकिस्तान नेवी के। मैम थैंक यू वेरी मच फॉर टाइम एंड गुड मॉर्निंग। कैसी हैं आप? कैसा लग रहा है आपको एक्सप्रेसो में आकर? जी बहुत बेहतर, बहुत अच्छा महसूस। ओके, सो इट्स योर ऑब्वियसली इट्स योर डे, इट्स पाकिस्तान नेवीज डे टुडे एंड वी फील रियली प्राउड। एक तो आप वैसे आपका नेवी से ताल्लुक है, देन बीइंग अ फीमेल हमें और अच्छा लगता है कि हमारी खवातीन पैरेलल काम कर रही हैं मर्दों के और इतनी मुश्किल फील्ड के अंदर आप हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आज के डे के हवाले से, नेवी डे के हवाले से आप हमारे देखने वालों को बताइए कितना इंपॉर्टेंट है आपकी फोर्स की हिस्ट्री में ये डे आज का? पाकिस्तान नेवी की हिस्ट्री में डेफिनेटली एक बहुत इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि ये एक ऐसा दिन है जिस दिन हमने दुश्मन की जो द्वारका पोस्ट की जिसे आपने बात की, द्वारका में जो रेडार स्टेशन था दुश्मन का 1965 की जंग में, वो दुश्मन के जो लड़ाका तैयारे हैं उनको गाइड करने के लिए एक बहुत अहम रेडार स्टेशन था। और उसको तबाह करने में न सिर्फ ये कि दुश्मन को एक मटीरियल जो नुकसान है वो हमने पहुंचाया, बल्कि बेसिक जो एम था वो ये था कि उसके इंडियन मोराल को लो करना। और वैसे भी जो 1965 की जंग थी उसमें जो पाकिस्तान नेवी की शिप्स थी वो बिल्कुल पहले से ही समंदर में मौजूद थी, पेट्रोल कर रही थी। वो इस जज्बे और इस लगन के साथ समंदर में थे कि हमारा दुश्मन हमारे सामने आए और हम उसे नबर्द आजमा हों। लेकिन हमारा जो दुश्मन था यानी जो भारतीय बहरिया थी उसका कोई जहाज आमने सामने आया ही नहीं। और उस वक्त 1965 में हमारे पास एक एज ये था कि वैसे न्यूमेरिकली हम उनसे कम हो लेकिन हमारे पास सबमरीन थी, PNSM गाजी उस वक्त, और इंडिया के पास कोई सबमरीन नहीं थी। हमारी सबमरीन का उनको ये डर था क्योंकि हमारी सबमरीन के पानियों में डिप्लॉयड थी और उनको भी ये डर था कि वो सबमरीन उनके पानियों में है और जब उनके जहाज बाहर निकलेंगे तो उनको तबाह कर सकती है। तो इसलिए उनके जहाज डर के मारे बाहर ही नहीं। इट वाज काइंड ऑफ अ फर्स्ट टेस्ट ऑफ पाकिस्तान नेवी इस तरह का दुश्मन के सामने, बिल्कुल हम कामयाब। बिल्कुल ऐसे। एज अ फीमेल हम जानना चाहेंगे, यू आर द फर्स्ट पैरा ट्रूपर एज वेल, कैसा लगता है जब आप खवातीन, आप समेत बहुत सारी खवातीन पाक नेवी का हिस्सा भी हैं, एज अ फीमेल हाउ डू यू फील अबाउट इट? I actually feel really proud. Obviously, हर पाकिस्तान में हर जो बच्चा होता है उसकी ख्वाहिश होती है कि वो बड़ा होके किसी ना किसी फोर्सेस को ज्वाइन करे। और जाहिर है बचपन से मेरा भी यही ख्वाब था। बचपन में कायद आज़म के मज़ार पे हम जब जाया करते थे तो हमेशा से उसको देखकर यही, वहाँ जो डिप्लॉयड होते थे उनको देखकर यही फीलिंग आती थी कि कभी हम ऐसा वक्त आएगा और ये यूनिफॉर्म पहने हम, बिल्कुल ये यूनिफॉर्म पहनेंगे। और अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि ये मौका आया। न सिर्फ ये कि ये एक फ़ख्र की बात है बल्कि ख़वातीन के लिए पाकिस्तान नेवी एक बहुत अहम और बहुत ही एक अच्छा इदारा है। एज एन ऑर्गेनाइजेशन, एज अ वर्क ऑर्गेनाइजेशन ये बहुत ही अच्छा इदारा है। वर्क एनवायरनमेंट बहुत अच्छा है, रिस्पेक्ट भी बहुत दी जाती है। हमें टफ कितना है? टफ बिल्कुल है। जो ट्रेनिंग होती है जब आपने नेवी को ज्वाइन करना होता है तो जो ट्रेनिंग आपको दी जाती है वो ट्रेनिंग वैसी होती है जैसे कि मर्द मेल कैडेट्स के लिए होती है, सेम वैसे ही पानी से दोस्ती है फिर आपकी? जी बिल्कुल ऐसे ही। दिस इज समथिंग रियली टफ।
नॉर्मली अमूमन खवातीन के लिए इट्स रियली टफ, क्योंकि अक्सर खवातीन को वाटरफोबिया है या कुछ इस तरह का मामला होता है। सर आपके कुछ ऐसे डर या कंसर्न थे? अब तो निकल गए, अब तो गुजारे बिल्कुल अब निकल गए होंगे, लेकिन ऑब्वियसली डर तो हर इंसान को लगता है। ऐसा कोई इंसान नहीं है जिसको डर नहीं लगता। हमें ट्रेनिंग में एक बात हमेशा कही जाती थी कि जो इंसान अपने डर पे काबू पाले उसको बहादुर कहते हैं, तो डर पे काबू पाना सीखिए। पाकिस्तान नेवी के ऊपर इस वक्त पूरी दुनिया की नजर है, पूरी दुनिया एक लाइमलाइट के अंदर है और हम अपने दीगर ममालिक, दोस्त ममालिक के साथ मिलकर बहुत जबरदस्त काम भी कर रहे हैं। रिसेंटली भी इंडिया ने 2-3 एफर्ट्स की अपनी सबमरीन्स के जरिए और हमने डिटेक्ट किया, हमने वापस भगाया उनको। 2 वीकेंड शूट हम हिट कर सकते थे, तो ये बड़ी जबरदस्त कामयाबी है आपकी हिस्ट्री के अंदर पाकिस्तान नेवी के अंदर। टेक्नोलॉजिकली कहाँ स्टैंड करती है सो पाकिस्तान नेवी, अगर हम अपने जो मुकाबिल के लोग हैं या मुल्क के उनसे हम बात करेंगे? एक्चुअली इस वक्त पाकिस्तान का जो डिफेंस प्रोडक्शन का जो एम है वो इंडिजनाइजेशन की तरफ है। यानी हम जो डिफेंस प्रोडक्शन है उसमें हम खुद इन्हिसारी की पॉलिसी पे गामजन हैं। जो शिप्स हैं या जो सबमरीन्स हैं वो हमारी कोशिश है पाकिस्तान नेवी की कि उनको पाकिस्तान में ही बनाया जाए। कराची में कराची शिपयार्ड एंड इंजीनियरिंग वर्क्स है, जिसमें पाकिस्तान नेवी का पहला सबसे बड़ा फ्लीट टैंकर यहाँ बनाया गया। ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी के तहत तुर्की के इश्तराक से बनाया गया। तो ये ट्रांसफर ऑफ टेक्नोलॉजी जो है वो हमारा इस वक्त चीन के साथ भी है, वो इस वक्त तुर्की के साथ भी हमारा ट्रांसफर टेक्नोलॉजी के मुआहदे हैं और रोमानिया के साथ भी चल रहे हैं इस वक्त। तो दीगर बहुत सारे ममालिक हैं जिनके साथ ट्रांसफर टेक्नोलॉजी पे हम काम कर रहे हैं, सो दैट फ्यूचर में अभी हम उनसे शिप्स ले रहे हैं, लेकिन फ्यूचर में हमारा ये प्लान है कि वो शिप्स हमारे हम ये कह सकते हैं कि पाकिस्तान नेवी असरे हाजिर की जितनी रिक्वायरमेंट्स हैं, जो चैलेंजेस हैं, उससे बखूबी वाकिफ है। निपटेंगे इससे। मैम थैंक यू वेरी मच टू हैव यू एंड एवरी सिंगल वुमन हु इज वर्किंग इन द लाइन ऑफ ड्यूटी। थैंक यू वेरी मच फॉर कमिंग। कोई मैसेज देना चाहते हैं छोटा सा कोई? मैं बस ये कहना चाहूंगी कि अपने जो भी आपके ख्वाब हैं उनको जरूर पूरा कीजिए और उनको पूरा करने के लिए कोशिश एक दफा जरूर करें, क्योंकि आपको कभी नहीं पता होता कि आपको कहाँ अल्लाह कहाँ ले जाएगा, आपको किस जगह ले जाएगा। तो ख्वाब बड़े देखें, तो इसलिए बड़े ख्वाब देखें और उनको पूरा करने की कोशिश करें। तो आपको इसकी बहुत सारी खवातीन हमारी फोर्सेस का हिस्सा नजर आती हैं। थैंक यू सो मच, वी आर रियली प्राउड ऑफ यू। अभी हम एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद हाजिर होंगे। आप देखते रहेंगे एक्सप्रेसो।